हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से आई एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में। ये 2 पोस्ट की वैकेंसी है, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक, यानी गवर्नमेंट डेयरी सुपरवाइज़र एंड शुगर केन सुपरवाइज़र की वैकेंसी। तो इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो, सबसे पहली बात तो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था 14 दिसंबर 2023 को, और इसका जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है, और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो है 3 जनवरी 2024। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यानी अभी भी आपके पास टाइम है, 3 जनवरी 2024 तक का आपका टाइम जो है यहाँ पे दिया गया है। बात करते हैं इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के नंबर कितना है उसका। तो ये यहाँ पे है पहली पोस्ट के बारे में, यानी जो पद नाम है राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक। तो राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक की जो पोस्ट है आप देख सकते हो, टोटल 13 जो है इसमें वैकेंसी हैं। आप देख सकते हो जनरल कैटेगरीज के लिए टोटल 11 पद हैं, ठीक है, जिसमें 30% वुमेन रिजर्व हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है वहाँ पे 1 पद है, ठीक है। बाकी यहाँ पे SC कैटेगरी, ST और पिछड़ा वर्ग का कोई यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, ये जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे है शैक्षिक अर्हता, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या मांगा गया है। तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये है कि कृषि में कम से कम इंटरमीडिएट परीक्षा, यानी आपका जो 12th है वो एग्रीकल्चर से हुआ हो, ये आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास भारतीय दुग्धशाला में डिप्लोमा है, यानी डेयरी में आपके पास डिप्लोमा है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। या फिर नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर B या C प्रमाण पत्र है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी हमारी पहली पोस्ट। दूसरी पोस्ट जो है गन्ना पर्यवेक्षक यानी शुगर केन सुपरवाइज़र की, जिसमें टोटल वैकेंसी है 78। इसमें वैकेंसीज़ जो हैं ज़्यादा हैं, और आप इस तरह से टेबल में आप देख सकते हो कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ किसके लिए हैं। तो जनरल के लिए आप देख सकते हो, ठीक है, टोटल 52 पद हैं, और अनुसूचित ST कैटेगरी SC के लिए 12 हैं, अनुसूचित जनजाति यानी SC कैटेगरी के लिए 5 हैं, और आर्थिक जो कमज़ोर वर्ग हैं उसके लिए 9 है। तो टोटल जो पद हैं यहाँ पे वो 78 हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन के लिए यहाँ पे बोला गया है कि सेम आपका इंटरमीडिएट जो है 12th क्लास में आपका एग्रीकल्चर हो, या फिर आपके पास एग्रीकल्चर में 2 वर्ष का डिप्लोमा अगर आपके पास है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अधिमानी अर्हता में ये बोला गया है कि अगर आपने कृषि में स्नातक उपाधि रखी है, यानी आपने कृषि में एग्रीकल्चर में स्नातक यानी BSc एग्रीकल्चर आपकी है, तो BSc एग्रीकल्चर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और गन्ना पर्यवेक्षक के लिए जो एज लिमिट है वो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप 21 ईयर्स के हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो 21 से 42 ईयर्स की एज तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं शुगर केन सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं आगे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं। ओके, यहाँ पे ये जो शुल्क है ये इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शुल्क आपको कितना देना पड़ेगा जब आप फॉर्म फिल करते हो। तो जनरल कैटेगरीज के लिए टोटल कितना चार्जेस है आप यहाँ पे सब देख सकते हो। इसके अलावा अनुसूचित यानी SC कैटेगरी का कितना है और ST कैटेगरी का कितना है वो आप इस यहाँ पे मेंशन है, सब आप देख सकते हो कि आपको फॉर्म फिलिंग का कितना चार्ज पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ओके, यहाँ से पैटर्न स्टार्ट हो गया, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो 2 पोस्ट हैं आपके पास, ठीक है। दुग्ध पर्यवेक्षक पहले हम बात करते हैं दुग्ध पर्यवेक्षक के लिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न आप देख सकते हो, एग्ज़ाम जो होगा 2 भाग में है, पहला और दूसरा। पहले भाग में जो आपका विषय रहने वाले हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी यहाँ पर रहने वाली है, जिसके आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। दूसरे भाग में आपकी विषय आधारित होगा, यानी आपका जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, अभी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसमें जो भी आपकी सब्जेक्ट नॉलेज होगी उसी से 50 क्वेश्चन बनेंगे 50 मार्क्स के। तो देखा जाए तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, 2 घंटे का एग्ज़ाम रहने वाला है। तो यहाँ पे नोट जो दे रखा है ये इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग के रिगार्डिंग बताया गया है। तो 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बारे में बताया गया है कि अगर आपका एक क्वेश्चन का आंसर गलत होगा तो उसमें 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा।
दूसरी पोस्ट है गन्ना पर्यवेक्षक की। गन्ना पर्यवेक्षक का भी सेम एग्जाम पैटर्न है, भाग 1 और भाग 2 में बटा हुआ है। भाग 1 में सेम वही पैटर्न, वही चीज़ है, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और भाग 2 में आपकी यहाँ पे कृषि विज्ञान की यानी एग्रीकल्चर साइंस की नॉलेज होगी, एग्रीकल्चर साइंस के क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। तो टोटल ये भी 100 अंक का क्वेश्चन पेपर बनेगा, 100 मार्क्स का, 2 घंटे की इसमें टाइम है। और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग अगर बात करी जाए तो 1/4 यानी 1/4 यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग बताई गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की। तो ये हिंदी में दिया है, आप देख सकते हैं। पहली जो पोस्ट है तो ये जीएस का सिलेबस है, ठीक है। ये इंग्लिश में दिया है आपको सेम चीज़, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस। ये भाग 1 का सिलेबस था जिसमें हमारा जीएस और हिंदी था, तो हिंदी यहाँ पे 10 मार्क्स की है। उसके बाद भाग 2 जो है उसमें हमारी सब्जेक्टिव नॉलेज होगी, तो ये दुग्ध पर्यवेक्षक का था, ठीक है। ये इंग्लिश में दे रखा है। इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो जितना भी एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन होता है वो सब आएगा, लाइक डिफरेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एनिमल्स की डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं उनके बारे में क्वेश्चन होंगे। और उसमें जो भी प्रोसेस होता है, मिल्किंग मेथड्स हो सकते हैं, डिफरेंट मिल्क से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और जो उनको फॉडर खिलाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। और जो दूसरी पोस्ट है गन्ना पर्यवेक्षक की, उसका जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। 50 मार्क्स का जो भाग 1 था उसमें क्या क्या रहने वाला है तो ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश में अगर हम देखें तो यहाँ पे जनरल साइंस एंड नॉलेज, कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के क्वेश्चन होंगे, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, और उत्तराखंड की हिस्ट्री रहने वाली है। और उत्तराखंड से ही बहुत सारी क्वेश्चंस होंगे, लाइक उत्तराखंड का कल्चर और उत्तराखंड की ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक और जनरल नॉलेज में जो मैथ्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी और इस टाइप के न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस वो यहाँ रहने वाले हैं। और 10 मार्क्स की हिंदी है। हिंदी का सिलेबस आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करें भाग 2 में, तो भाग 2 में सिर्फ एग्रीकल्चर के ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये आप देख सकते हैं। 50 मार्क्स का एग्रीकल्चर क्वेश्चंस में क्या क्या बन सकता है, तो ये है एग्रीकल्चर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं 50 मार्क्स के। तो आप सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये आप यूनिट 1 मान सकते हैं। इसमें आपको एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस, फील्ड क्रॉप्स के क्वेश्चन एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का जो जनरल प्रिंसिपल होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो होती हैं, क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। सीरियल क्रॉप्स का जो क्रॉप कल्टीवेशन हम पढ़ते हैं उनकी डिफरेंट वैरायटीज़, क्या उनका सीड रेट रहता है, इस तरह के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आफ्टर दैट वीड मैनेजमेंट, जो वीड मैनेजमेंट करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट का मैनेजमेंट जो हम करते हैं उसके क्या प्रोसेस रहता है। उसके बाद सॉइल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, फर्टिलाइज़र, मिन्योर्स, डिफरेंट इरिगेशन मेथड्स, तो ये इसका सिलेबस है। नेक्स्ट पैराग्राफ की अगर बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल के कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हैं, उनकी वैरायटीज़ क्या है, उनमें डिफरेंट ट्रेनिंग प्रूनिंग का जो मेथड्स होता है वो कौन सा होता है, किस क्लाइमेट में, किस टेम्परेचर में कौन सा क्रॉप ग्रो होता है, इस तरह के क्वेश्चंस रहने वाले हैं हॉर्टिकल्चर से। नेक्स्ट पैराग्राफ बात करें तो ये फार्म पावर मशीनरी से रिलेटेड है, यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला जो पोर्शन होता है, यानी कितने टाइप के ट्रैक्टर्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लोइंग, ठीक है। टिलेज कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। देन नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का रहने वाला है इसमें, ठीक है। देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी यहाँ पे ऐड है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में एजुकेशन क्या है, लर्निंग टीचिंग क्या होता है, ठीक है। तो डिफरेंट यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन को यहाँ पे देखा गया है। नेक्स्ट जो है पैराग्राफ उसमें बताया गया एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, यानी जो डिफरेंट काउ बफैलो जो हमारे लाइफ स्टॉक एनिमल्स होते हैं उनकी मेजर ब्रीड्स क्या हैं, उनकी फिजियोलॉजी एनाटॉमी के बारे में, उनमें जो कॉमन डिसीज़ हो जाती हैं। उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट पैराग्राफ जो है जेनेटिक्स का है, ठीक है। जेनेटिक्स में हम बात करें मैंडल के लॉ की, और डिफरेंट जो क्रॉप्स होते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या उनका मैकेनिज़्म है, तो इस तरह के कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये है इसका सिलेबस। और आप ये जो नोटिफिकेशन है या आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है UKPCS की, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और जितने भी एग्रीकल्चर कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल हैं, जिनकी BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट हो चुका है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।